नमस्कार सभी को। मैं नवनीत गौतम क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। बीएससी 5th सेमेस्टर क्लासिकल मैकेनिक्स आप लोग पढ़ रहे हैं और क्लासिकल मैकेनिक्स में सेंट्रल फोर्स जो हमारी 4th यूनिट है वो चल रही है और उसमें आज हम पढ़ने वाले हैं एक टॉपिक जिसका नाम है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, अंडर सेंट्रल फोर्स। तो आप क्या लिख सकते हो? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, किसके अंतर्गत? सेंट्रल फोर्स के अंतर्गत, यानी कि केंद्रीय बल के अंतर्गत। ठीक है, देखो यदि ये हेडिंग आप देखें तो एक तरीके से सेंट्रल फोर्स की प्रॉपर्टी के अंतर्गत भी आ सकती है ना। तो 4 मैंने कराई थी प्रॉपर्टी, आप मानना चाहो तो इसे भी 5वीं प्रॉपर्टी मान सकते हो। ठीक है, लेकिन ये अलग क्यों है? क्योंकि टॉपिक में वो सिलेबस में ये टॉपिक जो है ना अलग से भी मेंशन किया है। ठीक है, और किस तरीके से मेंशन किया है? तो इस तरीके से जो हेडिंग में अब लिख रहा हूँ, इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, आप देखेंगे सिलेबस में इक्वेशन ऑफ मोशन लिखा है। ठीक है, और किसके अंडर? सेंट्रल फोर्स के अंडर ही। तो अंडर सेंट्रल फोर्स, क्लियर? इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर सेंट्रल फोर्स, केंद्रीय बल के अंतर्गत गति के समीकरण। क्लियर है जी? चलो मान के चलेंगे। देखो एक पार्टिकल है, सेंट्रल फोर्स के अंडर मोशन कर रहा है। ठीक है ना, इस तरीके से। पहले यहाँ था P पॉइंट पर, थोड़ी देर बाद मान लो कहाँ पहुँच गया? P डैश पर। और जो ये एंगल बन रहा है डी थीटा बन रहा है। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है, रेडियस है, ये आर है। तो एंगल बराबर होता है आर का अपॉन रेडियस, यानी डी थीटा है ना। आर का अपॉन रेडियस, तो आर क्या आएगी? एंगल इंटू रेडियस, यानी आर इंटू डी थीटा। यानी ये जो निकल के आएगी ना, ये आएगी आर इंटू डी थीटा। ठीक है, क्योंकि आपने आर्क निकाल रहे हो और आर्क बराबर है रेडियस एंगल इंटू रेडियस। ठीक है, क्योंकि एंगल बराबर आर का अपॉन रेडियस होता है ना। ठीक है, तो डी थीटा, चलो मैं यहाँ को लिख के बता दूँ, एंगल बराबर होता है आर्क, ठीक है, अपॉन रेडियस। तो आर्क क्या आएगी? आर इंटू डी थीटा। आर्क यानी कि चाप है ना, रेडियस यानी त्रिज्या और एंगल यानी कोण। ठीक है, सब समझते हो आप लोग? क्लियर है? तो ये डायग्राम इस तरीके से और ये इस तरीके से ना। ये जो मैंने एक छोटा सा पार्ट लिया है, ये पूरी इस तरीके से मोशन हो रही है और ये सेंटर है। ठीक है, तो सेंट्रल फोर्स के अंडर मोशन हो रही है ये। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ, लेट अस कंसीडर, माना है ना एक पार्टिकल है, कण ऑफ मास m, जिसका द्रव्यमान कितना है? m है। इज मूव कर रहा है अंडर सेंट्रल फोर्स, केंद्रीय बल के अंतर्गत। ठीक है, क्लियर है? तो लेट अस कंसीडर ए पार्टिकल ऑफ मास m इज मूविंग अंडर सेंट्रल फोर्स। ठीक, तो देन देखो, देन सेंट्रल फोर्स कितना होगा? सेंट्रल फोर्स का मैंने फॉर्मूला बता रखा है, वेक्टर F बराबर था आर, वो एफ आर इंटू आर कैप। बिना वेक्टर के लिखें तो क्या आएगा? आर कैप हट जाएगा इधर से और इधर से वेक्टर हट जाएगा। तो यानी फोर्स जो है, सेंट्रल फोर्स फंक्शन होता है डिस्टेंस का, डिस्टेंस ऑफ, है ना। देखिए जैसे यहाँ पे फोर्स लग रहा है तो डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल, यहाँ पार्टिकल है। ठीक है, और फ्रॉम, डिस्टेंस कहाँ से? फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट या सेंटर ऑफ फोर्स। फिक्स्ड पॉइंट को सेंटर ऑफ फोर्स कहते थे ना, बताया था मैंने पहले लेक्चर में। ठीक है, तो इस एफ आर क्या है, आर क्या है, सब बता रखा है मैंने। अब मैं डायरेक्ट लिख दूँ। और एक फॉर्मूला बीएससी फर्स्ट सेम में आपने पढ़ा होगा, मैं आपको इधर को याद दिला दूँ। फोर्स का फॉर्मूला होता था माइनस का डी यू अपॉन डी आर। ठीक है, यू वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी थी, लेकिन यहाँ वी मान रहे हैं और यहाँ डेल लो। डेल क्यों ले रहा हूँ बताऊँगा। ठीक है, डी और डेल सिमिलरली ले सकते हो, है ना। ठीक है, तो डेल वी अपॉन डेल आर है ना, ये फॉर्मूला होता है, आप देख लेना बीएससी फर्स्ट सेम में।
जब रिलेशन पढ़ा था आपने फोर्स और इस ये क्या बोलते हैं इसे, पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों के बीच रिलेशन का फॉर्मूला यही होता है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, V ले रखा है ना पोटेंशियल एनर्जी, और डेल करो, कारण बताऊंगा अभी आगे। तो F बराबर FR तो होता ही है, और F बराबर ये भी होता है, इक्वेशन 1 डाल ली, ठीक है। तो देन लैग्रेंजियन की बात करते हैं, देन लैग्रेंजियन ऑफ द सिस्टम, ये पार्टिकल है यहाँ, तो पार्टिकल भी यानी सिस्टम एक पार्टिकल से मिलकर बना, ऐसा मान लो चाहे। और ध्यान देना इन पोलर कोऑर्डिनेट, लैग्रेंजियन जो लिख रहे हैं ना पोलर कोऑर्डिनेट में लिखेंगे, क्योंकि देखो वहाँ पे आर थीटा दिख रहे हैं ना, इन्हीं तो कहते हैं पोलर कोऑर्डिनेट। और लैग्रेंजियन पोलर कोऑर्डिनेट में क्या होता है, मैंने यूज़ किया था, ठीक है। आप कमेंट करके बताना कि कौन से डेरिवेशन में यूज़ किया था अब तक जो पढ़ाया है, ठीक है। लैग्रेंजियन पोलर कोऑर्डिनेट में है ना, पढ़ा होगा आपने, टी बताया था, वी बताया था। तो इस तरीके से लैग्रेंजियन था आपका हाफ एम, ठीक है। और देखो यहाँ था आर डॉट का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर थीटा डॉट का स्क्वायर, क्लियर है। ये काइनेटिक एनर्जी थी, प्लस पोटेंशियल एनर्जी है ना, प्लस का माइनस है बीच में, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, ऐसे रहने दो। ये किसका फंक्शन है पोटेंशियल एनर्जी, ब्रैकेट में आर लिखा है तो इसका मतलब है डिस्टेंस का फंक्शन है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। डिस्टेंस का फंक्शन है, जब भी तो आर के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशियल हो रहा है, ठीक। तो ये एल बराबर जो आया है, इसे भी आप इक्वेशन नंबर 2 डाल लो, क्लियर है। यहाँ तक का एक स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है जी। ये ऊपर का रफ कर दो, इक्वेशन 1 की तो मुझे जरूरत पड़ेगी भी, अलग को लिख लो, अलग को लिख लेता हूँ है ना, इधर को। F बराबर है FR माइनस का डेल V अपॉन डेल R, है ना, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक। ठीक, यहाँ तक तो सब लिखवा दिया मैंने, मतलब स्क्रीनशॉट ले लिया हो, बाकी साथ साथ लिखते चला करो, ठीक है। ये इक्वेशन 2 है ना, तो इक्वेशन 2 में थीटा नहीं है, देखो ये है 2 है ना, ये तो इसके बाद है, ये लाइन है ना, तो थीटा है ही नहीं इसमें, तो यही लिख दो, चलो एक लाइन तो दिख रहा होगा यहाँ तक का। तो इन अबव इक्वेशन, यानी ये जो ऊपर वाली इक्वेशन है ना, इक्वेशन 2, इसमें थीटा नहीं है, तो लैग्रेंजियन जो है, लैग्रेंजियन इज इंडिपेंडेंट। लैग्रेंजियन भाई थीटा नहीं है, तो लैग्रेंजियन एल जो है वो थीटा पे डिपेंड ही नहीं करता, थीटा ना होने का मतलब यही तो है, डिपेंड नहीं करता, मतलब इंडिपेंडेंट है। तो लैग्रेंजियन इज इंडिपेंडेंट है ना ऑफ साइकिल, ये क्या नाम है, कोऑर्डिनेट। कौन से कोऑर्डिनेट पे डिपेंड नहीं कर रहा, थीटा पर, है ना। तो इसका मतलब है भाई थीटा पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो डेल एल ओवर डेल थीटा तो 0 आएगा, आएगा ही नहीं। एल में थीटा है ही नहीं, तो एल का डिफरेंशियल करोगे पार्शियली थीटा के रेस्पेक्ट में, तो सारा 0 हो जाएगा, इसका मतलब है। और ये शर्त आपको याद होगी, है ना, डेल एल ओवर डेल क्यू जे करते थे, 0 के बराबर आता था, तो क्यू जे क्या था, साइक्लिक कोऑर्डिनेट था। ऐसे ही यहाँ डेल एल ओवर डेल थीटा कर रहे हो, 0 के बराबर आ रहा है, इसका मतलब थीटा क्या है, साइक्लिक कोऑर्डिनेट, दैट इज थीटा इज साइक्लिक कोऑर्डिनेट, ठीक है। ये नीचे की दोनों लाइन आपको दिख रही होंगी, ठीक है। थीटा क्या है, साइक्लिक कोऑर्डिनेट है। इसके बाद इधर देख लो, देन मोमेंटम करस्पॉन्डिंग टू, ये जो थीटा है इसके करस्पॉन्डिंग मोमेंटम क्या होगा, देन मोमेंटम करस्पॉन्डिंग टू, यानी थीटा है ना वो, तो थीटा के करस्पॉन्डिंग मोमेंटम क्या होगा, लीनियर मोमेंटम पी थीटा, ठीक है। मोमेंटम करस्पॉन्डिंग टू कोऑर्डिनेट, कौन से कोऑर्डिनेट के करस्पॉन्डिंग, कोऑर्डिनेट थीटा, भाई क्या होगा, पी थीटा होगा, निकालेंगे। एक इक्वेशन आपको याद होगी, पी जे बराबर होता था डेल एल ओवर डेल क्यू जे डॉट,
ठीक है, याद है? क्लियर? भाई पीजे बराबर होता था, ये लैग्रेंजियन में पढ़ा होगा आपने, लैग्रेंजियन वाली यूनिट में। पीजे बराबर है डेल एल ओवर डेल क्यूजे डॉट, और याद रखने का मैंने तरीका बता रखा है कि इधर क्यूजे है तो उधर पीजे होगा, है ना, इधर डॉट है तो उधर डॉट नहीं होगा, ठीक है? क्लियर है? तो ऐसे ही यहाँ पीजे है तो पी थीटा है, डेल एल, और यहाँ क्यूजे है तो क्यूजे की जगह यहाँ पे थीटा है, और डॉट उस पर भी है तो डॉट यहाँ भी रहेगा। तो पी थीटा निकाल दो, डेल ओवर डेल थीटा डॉट, एल की वैल्यू रख दो यहाँ से सेकंड से, हाफ एम आर डॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर थीटा डॉट का स्क्वायर माइनस का वी आर, ठीक है? और ये वैल्यू कहाँ से रखी है तो लिख दो साइड में, फ्रॉम सेकंड, ठीक है? तो पी थीटा निकल जाएगा यहाँ से, भाई हाफ एम तो ऐसे रहेगा, इसका तो जीरो हो जाएगा, पार्शियल डिफरेंशियल है ना, ये आर स्क्वायर ऐसे रहेगा और इसका हो जाएगा 2 थीटा डॉट, थीटा डॉट का करोगे तो 1 हो जाएगा, इसका भी जीरो हो जाएगा क्योंकि उसमें थीटा डॉट है ही नहीं, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो पी थीटा बराबर आएगा आपका एम आर स्क्वायर थीटा डॉट, ठीक है? ये आया पी थीटा बराबर क्या आया, एम आर स्क्वायर थीटा डॉट, ठीक? क्लियर है? यहाँ तक ये इक्वेशन डाल दो, जरूरत पड़ जाएगी इसकी, इक्वेशन नंबर 3, ठीक है? स्क्रीनशॉट ले लो एक, ठीक है जी? नीचे का रफ कर दूँ ये उस साइड से रफ कर देता हूँ, है ना? ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट की जरूरत पड़ेगी तो याद रहेगी ये तो, है ना? हालांकि पढ़े ना पढ़े अभी देखते हैं। देखो इक्वेशन थर्ड आ गई, अब यहाँ पे लगाओ लैग्रेंज की इक्वेशन, तो फ्रॉम लैग्रेंज इक्वेशन, ठीक है? किसके लिए? फॉर थीटा कोऑर्डिनेट, भाई थीटा में बात चल रही है ना यहाँ, तो थीटा कोऑर्डिनेट में आपको पता है डी अपॉन डी टी क्या होता है, डेल एल ओवर डेल क्यू जे डॉट, तो यहाँ थीटा डॉट आएगा, थीटा में बात कर रहे हैं तो डेल एल ओवर डेल थीटा, है ना, बराबर 0, ठीक है? यही तो होता है, ठीक? डेल एल ओवर डेल थीटा डॉट चाहिए, ये रहा देखो, ठीक है? डेल एल ओवर डेल थीटा वहीं निकाल लेंगे, तो ये जो है ना पी थीटा, ये किसके बराबर है, डेल एल ओवर डेल थीटा डॉट के, और इससे करके क्या है ये, है ना? तो ऐसे लिख लो इसे थर्ड को, पी थीटा बराबर तो किसके है, डेल एल ओवर डेल थीटा डॉट के, और ये निकल के कितना आया था, तो एम आर स्क्वायर थीटा डॉट, इस तरीके से लिख लो थर्ड को, है ना? तो अब क्या है, डेल एल ओवर डेल थीटा डॉट की जगह में ये रख दूंगा, है ना, यहाँ पे, तो डी अपॉन डी टी एम आर स्क्वायर थीटा डॉट, ठीक? और माइनस का डेल ओवर डेल थीटा, एल की वैल्यू फिर रखनी पड़ेगी, ये रख दो, हाफ एम आर डॉट का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर थीटा डॉट का स्क्वायर, ठीक है? और माइनस का वी आर बराबर क्या है, 0। साइड में बता दो कहाँ से रखी वैल्यू, भाई ये जो पी थीटा की वैल्यू ये जो रखी है डेल एल ओवर डेल थीटा डॉट की, ये तो रखी है थर्ड से, और जो ये रखी है एल की, ये रखी है सेकंड से, ठीक है? तो डी अपॉन डी टी एम आर स्क्वायर थीटा डॉट माइनस थीटा के रेस्पेक्ट में करेगा, कहीं थीटा है ही नहीं तो 0 ना हो जाएगा, पार्शियल डिफरेंशियल है, तो ये बचेगा डी अपॉन डी टी एम आर स्क्वायर थीटा डॉट बराबर 0, ठीक है? भाई इसका डिफरेंशियल 0 आ रहा है, इसका मतलब ये सारा क्या है, कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है, और कांस्टेंट में भी देखो आपको एक फॉर्मूला याद होगा, मैं आपको बता दूं, J बराबर I इंटू ओमेगा, I है मोमेंट ऑफ इनर्शिया जड़त्वा गुण, ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी यानी कि कोणीय वेग, और J है एंगुलर मोमेंटम यानी कि कोणीय संवेग। तो I बराबर एम आर स्क्वायर होता है, ओमेगा डी थीटा अपॉन डी टी होता है, जिसे आप थीटा डॉट लिख सकते हो, तो ये एम आर स्क्वायर थीटा डॉट ये किसके बराबर होता है, J के, है ना? और ये क्या है आपका कांस्टेंट, कांस्टेंट कैसे, क्योंकि इसका डिफरेंशियल 0 आ रहा है, तो ये अंदर का क्या है, कांस्टेंट है,
ठीक है, तो इसे है ना, ये यही है जो हम पढ़ रहे हैं ना सेंट्रल फोर्स के अंडर, जो आप पढ़ रहे हो कि इक्वेशन ऑफ मोशन, उसमें से एक यही है ना। तो मैं लिख देता हूँ दिस इज द वन उनमें से एक है, ठीक है, ऑफ इक्वेशन है ना ऑफ मोशन अंडर सेंट्रल फोर्स, ठीक है, सेंट्रल फोर्स के अंडर जो इक्वेशन ऑफ मोशन है उनमें से एक है ये। और हाँ, कई बार फर्स्ट इंटीग्रल भी कह देता है, फर्स्ट इंटीग्रल है ना, ये कह देता है दिस इज द वन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रल। फर्स्ट इंटीग्रल है ना, दो होते हैं इसमें, तो ये पहले वाला आया है, दूसरा आएगा, अब है ना, क्लियर है। इक्वेशन भी कह सकता है, फर्स्ट इंटीग्रल भी कह सकता है, ठीक है, ठीक है, ले लो एक स्क्रीनशॉट, ठीक है जी। तो इसका आधा काम तो हो चुका है। अब देखो, जैसे यहाँ लैग्रेंज की इक्वेशन लगाई थी थीटा कोऑर्डिनेट के लिए, तो ऐसे ही अब आर कोऑर्डिनेट के लिए बात करेंगे, है ना। तो लैग्रेंज की इक्वेशन आर कोऑर्डिनेट के लिए लगाएंगे, लेकिन जब आर कोऑर्डिनेट के लिए लगाओगे आप, तो डेल एल ओवर डेल आर डॉट करोगे, और यहाँ डेल एल ओवर डेल आर करोगे। इन दोनों की वैल्यू क्या हो सकता पड़ेगी, तो पहले उन दोनों की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थर्ड है ना, याद है ही हमें, बाकी नहीं तो लिख लेते हैं क्या, याद है ही, है ना, जरूरत पड़ेगी तो लिख देंगे, ठीक। तो मैं सेकंड की तो जरूरत पड़ने वाली है अभी, ये फालतू की चीज़ें हटा दूँ। तो पहले उनकी जो जिनकी जरूरत पड़ेगी वो निकाल लो। इक्वेशन सेकंड को पार्शियल डिफरेंशिएट करके है ना, वो निकाल लो, डेल एल ओवर डेल आर, ठीक है। डेल एल ओवर डेल आर कैसे निकलेगा, तो डेल ओवर डेल आर, एल की वैल्यू रख दो, हाफ एम आर डॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर थीटा डॉट का स्क्वायर, और माइनस में क्या है वी आर, ठीक, क्लियर है। वैल्यू कहाँ से रख रहे हैं बता दियो, फ्रॉम सेकंड, ठीक है, यहाँ लिख दियो नाउ। अब है ना, वहाँ तक आधा हो गया, अब आधा अलग चलेगा। तो डेल ओवर डेल आर की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट करो, बताओ क्या आएगा डिफरेंशियल। भाई हाफ एम तो ऐसे रहेगा, यहाँ आर है ही नहीं, जीरो हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2r, थीटा डॉट कॉन्स्टेंट है ऐसे रहेगा, और माइनस यहाँ तो आर है, तो ये हो जाएगा डेल वी ओवर डेल आर, क्लियर है। और ये डेल एल ओवर डेल आर, वी आर का फंक्शन है ना, तो इस तरीके से हो जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, तो डेल एल ओवर डेल आर क्या आया, ये बचेगा एम आर थीटा डॉट का स्क्वायर, ठीक है, बल्कि हाँ ठीक तो है, माइनस का डेल वी ओवर डेल आर, क्लियर है, ये आ गई है ना। कहाँ तक इक्वेशन 3 आ गई थी, तो 4 मान लो, कोई दिक्कत नहीं, 3 तक आ गई थी ना, हाँ। और यहाँ पे वेयर करके लिख दियो, वेयर जे बराबर क्या है, एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। फिर ये निकाल लो, डेल एल ओवर डेल आर डॉट, तो डेल एल वो डेल आर ओवर डेल आर डॉट, एल की वैल्यू रख दो, हाफ एम आर डॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर थीटा डॉट का स्क्वायर, माइनस का वी आर, कहाँ से रखी वैल्यू एल की, तो सेकंड से लिखी है, ठीक है, क्लियर। बताओ क्या आएगा, डेल एल ओवर डेल आर डॉट बराबर है ना, हाफ एम तो ऐसे रहेगा, आर डॉट के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, तो ये हो जाएगा 2r डॉट प्लस, यहाँ आर डॉट है ही नहीं, जीरो हो जाएगा, माइनस यहाँ भी आर डॉट नहीं है, जीरो हो जाएगा, ठीक है। ये बड़े ब्रैकेट की जरूरत नहीं है। तो क्या आएगा, देखो 2 से 2 कट जाएगा, तो डेल एल ओवर डेल आर डॉट बराबर कितना आएगा, ये बचेगा एम आर डॉट, बस इतना बचेगा ना। लैग्रेंज की इक्वेशन लगा लो जैसे पहले की तरह, तो फ्रॉम लैग्रेंज इक्वेशन
4 इस बार आर कोऑर्डिनेट के लिए लगा रहे हैं भाई। डी अपॉन डी टी डेल एल ओवर डेल आर डॉट आएगा पहले, माइनस डेल एल ओवर डेल आर। भाई थीटा की जगह आर आ गया बस इस बार, है ना। ठीक है, नीचे का दिख रहा है, एक लाइन और लिख दूँ, है ना। तो वो डी है यहाँ तो, बल्कि डी अपॉन डी टी डेल एल ओवर डेल आर डॉट कितना है, ये रहा। इसे भी डाल दो, चलो इक्वेशन 5 डाल दो, एम आर डॉट हो जाएगा, है ना, माइनस इसकी वैल्यू रखो, इसकी वैल्यू ये रही, माइनस की मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट, ये प्लस हो जाएगा ना अगली टर्म, डेल वी अपॉन डेल आर बराबर 0। कहाँ से वैल्यू रखी बता दो, 4th से रखी है एंड 5th से रखी है। ठीक है, इधर देख लो, देखो डिफरेंशियल कर रहे हैं टी के रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में, तो एक और डॉट आ जाएगा, एम आर डबल डॉट हो जाएगा, ये बीच में क्या है माइनस, और ये हो जाएगा एम आर थीटा डॉट का स्क्वायर। ठीक है, इसकी वैल्यू रख दो, माइनस का एफ आर बराबर 0। बताओ कहाँ से रखी वैल्यू, भाई फर्स्ट से रखी है, फर्स्ट में देख लो एफ आर। ठीक है, फर्स्ट में क्या है, एफ बराबर है एफ आर बराबर माइनस का डेल वी अपॉन डेल आर। ठीक है, एफ बराबर है एफ आर और माइनस का डेल वी अपॉन डेल आर। तो डेल वी अपॉन डेल आर क्या आएगा, यहाँ से माइनस का एफ आर आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट से वैल्यू रख दी है, एफ को छोड़ दिया, इसे इन दोनों को दे लिया बस। ठीक है, और एक चीज़ जानते हो थर्ड से, फ्रॉम थर्ड लिख भी दूँ भाई, आपने देखा था ना एम आर स्क्वायर थीटा डॉट, थर्ड से मत लिखो, थर्ड में तो पी थीटा था। यहाँ से लिखो, यहाँ से, ये कौन सी इक्वेशन है, 3 तक हो गई थी ना, इसे 4 डाल दो, है ना, इसे 5 डाल दो, इसे 6 डाल दो। इक्वेशन तो हमारे हाथ की बात है, कौन सी को डालें ना डालें। ठीक है, तो ये 4th से बात कर रहा हूँ मैं। तो जे बराबर बताओ क्या है, एम आर स्क्वायर थीटा डॉट नहीं है, तो बताओ थीटा डॉट क्या आएगा, जे अपॉन एम आर स्क्वायर। तो थीटा डॉट की वैल्यू रख दो है। ठीक है, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, एम आर डबल डॉट माइनस एम आर थीटा डॉट की वैल्यू रखोगे, स्क्वायर कर दो डायरेक्ट, जे स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर और आर की पावर 4 माइनस का एफ आर बराबर 0। ये बचेगा एम आर डबल डॉट माइनस का जे स्क्वायर बचेगा और एक एम बचेगा और आर की पावर नीचे 3 बचेगी, और ये माइनस वाला इधर ले जाओगे ना, एफ आर। क्लियर है, ये भी आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन है, लिख देना है ना, इसका आगे काम भी आएगा अगले डेरिवेशन में, तो लिख दो इट इज़ द इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर सेंट्रल फोर्स। ठीक है जी, इसके बाद देखो इधर देख लेते हैं, ठीक है, ये इक्वेशन आ गई मोशन की, इसका यूज होगा आपको आगे भी, इसके है ना, ये तो आ गई, इसका काम थोड़ा यहाँ भी पड़ेगा इस बात को प्रूफ करने के लिए कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को प्रूफ करने के लिए ना। तो इसे थोड़ा रूप परिवर्तन कर दो इसका, एम आर डबल डॉट माइनस का जो है ना ये, इसे इधर ले जाओ, ये हो जाएगा प्लस का जे स्क्वायर अपॉन एम आर क्यूब, है ना, और ये है प्लस में एफ आर। ठीक है, एफ आर की यहाँ वैल्यू रख लो फर्स्ट से, तो फ्रॉम फर्स्ट एफ आर बराबर कितना था, देखो फर्स्ट ये लिखी, माइनस का डेल वी अपॉन डेल आर, है ना। तो एम आर डबल डॉट बराबर है जे स्क्वायर अपॉन एम आर क्यूब और माइनस का हो जाएगा डेल वी अपॉन डेल आर। ठीक है, इसे ऐसे लिख लो, एम आर डबल डॉट बराबर माइनस का 1/2 डेल ओवर डेल आर। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान देना, जे स्क्वायर अपॉन एम आर स्क्वायर और माइनस का डेल वी अपॉन डेल आर ऐसे रहेगा। ठीक है, देखो इसे सॉल्व करो, यही आएगा, देखो मैं करके दिखाऊँ सॉल्व इसे, माइनस का 1/2 है ना, जे स्क्वायर अपॉन एम तो कॉन्स्टेंट है, बाहर रहेंगे, डेल ओवर डेल आर और ये हो जाएगा आर की पावर -2। अगली लाइन माइनस का 1/2 जे स्क्वायर अपॉन एम
और ये हो जाएगा माइनस का 1/2 आर की पावर -3। डिफरेंशियल करोगे जब तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो J² बचेगा और ये आर की पावर -3 नीचे आ गए आर की पावर +3 हो जाएगी। तो इसे सॉल्व किया इस सारे को, तो यही तो आया J²/mr³। तो यानी इसे ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है। थोड़ी सी याद रखने की बात है ना। और क्यों किया है ऐसा, इसका भी कारण है। ऐसा इसलिए किया है ताकि del/del दोनों में से माइनस का del/del कॉमन ले सकूं। तो यहाँ माइनस del/del कॉमन आया तो क्या बचेगा, J²/2mr²। यहाँ तो ये बचा और माइनस का वहाँ बचेगा v। del/del कॉमन आगे बाहर प्लस हो जाएगा, है ना, माइनस भी बाहर आ गया ना, ठीक है। दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाइंग बाई r डॉट ऑन बोथ साइड्स, लिख दियो पूरा ना। तो हो जाएगा mr⋯r डॉट, r डॉट से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, इसका भी कारण है, बताऊंगा अभी। J²/2mr², है ना। कारण पता होना चाहिए हर चीज़ का, फिर तो समझ में आ जाती है। r डॉट से मल्टीप्लाई की क्योंकि आप इसे लिख सकते हो del/r/del t, है ना। इसे आप लिख सकते हो del/r/del t। del r से del r काट दो तो क्या बचेगा, माइनस का del/del t अपॉन में, है ना, ये तो खत्म, तो ये बचेगा माइनस का del/del t और ये J²/2mr² + v, समझ गए। और इधर भी ये तो ऐसे चलता आ रहा है, यहाँ भी del/del t बनाना है तुम्हें, तो एक काम कर दो, del/del t ½ m r डॉट का स्क्वायर कर लो। इसे सॉल्व करो, यही आएगा। देखो कैसे सॉल्व करके दिखा दूँ। ½ m r डॉट का स्क्वायर है तो 2r डॉट हो जाएगा, फिर r डॉट का करोगे तो del/r डॉट ओवर del t, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल, तो m r डॉट और इसका दोबारा कर रहे हो डिफरेंशियल तो r डबल डॉट। तो इसे सॉल्व करके यही ना आया, तो यानी इस वाले को ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है। ये स्टेप भी थोड़ा सा याद रखने का है। क्यों किया, ताकि दोनों तरफ की del t, है ना, हम एडजस्ट कर सकें। क्लियर है, यहाँ तक दिख रहा है, उधर से रफ कर देता हूँ, ठीक है। ये इधर से रफ कर दो। देखो इसके बाद यहाँ को देख लो या यहाँ को देख लो, ये जो माइनस का है ना इधर ले जाओ और del/del t कॉमन ले दो, तो ये तो प्लस का ही है ½ m r डॉट स्क्वायर और ये इधर प्लस के हो जाएंगे दोनों, J²/2mr² और प्लस का v बराबर 0 है, ठीक है। जब ये इसका डिफरेंशियल 0 है तो ये सारा क्या है, कांस्टेंट है, तो ये सारा कांस्टेंट के बराबर हो गया। तो ऐसे कह दो या इंटीग्रेट कर दो तो डिफरेंशियल खत्म हो जाएगा, तो सिर्फ, है ना, फिर क्या आएगा ½ m, या तो इंटीग्रेटिंग लिख दो या फिर डायरेक्ट लिख दो कि जब इसका डिफरेंशियल 0 है तो ये क्या है, कांस्टेंट है। ये क्या है, सारा कांस्टेंट। और कांस्टेंट में भी ये बताऊँ क्या है, ये टोटल एनर्जी है, अभी आगे पता चल जाएगा ना, ठीक है। तो इस तरीके से इसे भी आप इक्वेशन डाल सकते हो। और देखो जे की वैल्यू रखना चाहो रख सकते हो यहाँ से 4 से, तो ½ m r डॉट स्क्वायर प्लस जे की वैल्यू क्या है, ये रही, स्क्वायर कर दो डायरेक्ट, थीटा डॉट का स्क्वायर अपॉन 2mr² प्लस v और बराबर क्या है, कांस्टेंट है यानी e है, ठीक है। तो ½ m r डॉट का स्क्वायर प्लस ये बचेगा ½ एक m बचेगा ऊपर r की 2 पावर बचेंगी और थीटा डॉट का स्क्वायर बचेगा प्लस v बराबर e, ठीक है। ½ m कॉमन ले लो तो बचेगा r डॉट स्क्वायर प्लस r² थीटा डॉट का स्क्वायर प्लस v r का फंक्शन है, लिखना चाहो लिख सकते हो। बताओ, खुद देख के बताओ, ये t नहीं है, इक्वेशन फर्स्ट में यूज किया था, काइनेटिक एनर्जी सेकंड में, बल्कि काइनेटिक एनर्जी है ये, तो ये काइनेटिक एनर्जी है, इसे बॉक्स बंद करना चाहो कर सकते हो। ये पोटेंशियल एनर्जी है और ये बराबर आया टोटल एनर्जी के, ठीक है। क्लियर है।
तो लिख देना हैंस द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, है ना, इज इक्वल टू, मतलब दैट इज लिखना, दैट इज टोटल एनर्जी ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। फिर लिख देना दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अंडर सेंट्रल फोर्स। ये इक्वेशन आप डाल सकते हो, 5 तक डाली थी, 6 और ये डाल सकते हो 7। तो ये दोनों जो इक्वेशन है, हालांकि एक ही है ये, है ना, थोड़ा सा रूप परिवर्तन है बस। ये क्या है लिख देना, इक्वेशन 6 एंड 7 आर, है ना, आर आएगा कि अनदर, वो पहला फर्स्ट इंटीग्रल था या पहली इक्वेशन ऑफ मोशन थी, ये दूसरी है। तो आर अनदर इक्वेशन ऑफ मोशन और ब्रैकेट में लिखना फर्स्ट इंटीग्रल का दूसरा रूप है ये, ठीक है, कर लोगे, ठीक है। तो ये डेरिवेशन आपका कंप्लीट होता है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।